हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 2 प्रश्न आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन 2 प्रश्नों को मैं बता रही हूँ जो क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको उसी पे करना है। पहली बात तो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को और दूसरी बात है कि किताब पढ़ें या कोचिंग वाली चीज़ जो मैंने बताया था, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन नया उभर के आया कि मैंने एलटी ग्रेड के लिए कोचिंग खरीदा है, बुक नहीं लिया है, तो क्या इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए ना बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है और क्या आप पढ़ रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। केवल कोचिंग लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्लियर मैं बता दूँ। चाहे कोचिंग वाले कितना भी कहें ना कि मैं करा दूँगा, वो लोग तो खुद बुक बताते हैं, बुक सजेस्ट करते हैं। जैसे मेरे सर हैं अतुल्य अकेडमी में, अगर आप वहाँ पे लेते हैं कोचिंग जैसे मैंने लिया था, तो वहाँ पे सर क्लियर बताते हैं कि आपको ये बुक पढ़नी ही पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वो अपना भले पढ़ाते हैं, लेकिन बुक वो सजेस्ट सजेस्ट करते हैं और बुक हम लोग पढ़ते थे और उसका भी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे टेस्ट लेते थे वहाँ भी। तो इसलिए बुक बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो आप एक अच्छी-सी बुक कोई भी एलटी ग्रेड के लिए जैसे अपने विषय से संबंधित आप ले सकते हैं और जीके-वीके भी पूछता है तो आप थोड़ा-सा देख लीजिए कि या जहाँ पे आप कोचिंग करते हैं वहाँ से पूछिए कि कौन-सी बुक अच्छी है हमारे अपने विषय के लिए, आपका कौन-सा विषय है। तो बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि ये टेस्ट सीरीज़ के लिए, देखिए वो टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत सारे मार्केट में बुक आती हैं पतली-पतली, तो मुझे तो लगता है कि वो लेना बेकार ही होता है। इसलिए क्योंकि सेम क्वेश्चन होते हैं उसमें। क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत सारे रिपीट किए होते हैं और सेम घुमा-घुमा के आसान-आसान से प्रश्न होते हैं। जिसको इंसान सॉल्व करता है उसको लगता है कि ये तो मैं कर ले रहा हूँ तो एग्ज़ाम में भी मैं कर लूँगा, ये बहुत बड़ा भ्रम उससे हो जाता है। हाँ, अच्छी कोई बुक है, जैसे कहते हैं कि जो 15 साल 20 साल के पहले के जो क्वेश्चन हैं, वो आपको लेना चाहिए, है ना? अनसॉल्व्ड रहे, पीछे उसका आंसर जो शॉर्ट मतलब दिया रहता है नीचे वो अलग से रहे, सॉल्व ना रहे, ठीक है? वो एक लेना ज़रूरी है, उसको सॉल्व करिए, मिलाइए आपके कितने क्वेश्चन्स हैं, उसको बार-बार प्रैक्टिस करिए। कम से कम 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ के लिए फिर मैं कहूँगी कि आप कहीं से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अब ये कोई भी आपका जो विषय है, जो भी विषय है, उससे देखिए कि कौन-सी कोचिंग अच्छी है या आपने कहीं कोचिंग जॉइन कर रखा है, तो वहाँ पे उन लोगों का टेस्ट सीरीज़ भी चलता है, टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं और 1 दिन में कम से कम कोशिश करिए, अगर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी तो मान के चलिए कि 3 या 4 आप कर सकते हैं 1 दिन में। पढ़ने के बाद मैं बात कर रही हूँ, पढ़ने के बाद आपको टेस्ट वहाँ पे देना रहेगा। लेकिन अगर आप हैं तो आराम से आप कम से कम 6-6, 7-7 एक-एक दिन में करिए और बहुत सारे लोगों का स्कोर बहुत गड़बड़ आता है करने पे शुरू में, तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन हैं, उसका मुझे आंसर जो है वो दिमाग में बैठ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन पूछा है किस टॉपिक से पूछा है, इससे आप और कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कौन से टॉपिक में मुझे दिक्कत है और क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वो आपको पता चलेगा। तो उस टॉपिक को तुरंत खोलिए, जैसे ही आपके क्वेश्चन आपको मतलब रिज़ल्ट में लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था तब भी मेरा गलत हो गया। उसी लगे तुरंत आप वो टॉपिक खोलिए और उसको पूरा रिवाइज़ करिए। एक कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट के तौर पर, मैं ऐसा ही करती थी कि जब भी मैं टेस्ट देती थी ऑनलाइन अच्छा हाँ, इसके लिए टेलीग्राम भी मस्ट जॉइन करिए। अभी आप कहेंगे टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, तो मैंने बताया था कि पुराना मेरा वीडियो आप देखिएगा, बहुत पुराना साल भर पहले का मेरे ख़्याल से। तो उसमें आप देखिएगा कि मैंने टेलीग्राम का लिंक बाकायदे दिया हुआ है, बहुत सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टैग किया हुआ था। तो आप वहाँ से करिए या तो आप टेलीग्राम जॉइन करिए, ऐप डाउनलोड करिए, अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ पे सर्च में आप डालिए अपना सब्जेक्ट हिंदी का मान लीजिए है तो हिंदी ऑनलाइन टेस्ट, हिंदी साहित्य, हिंदी मंच, ऐसा बहुत सारे हैं। आप हिंदी ऑनलाइन टेस्ट करके डालेंगे या जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत सारे चैनल दिखाई देंगे वहाँ पे। आप ओपन कर लीजिए, देख लीजिए, सबको चेक कर लीजिए, जॉइन कर लीजिए। कुछ तो फ्री ऑफ कास्ट भी ऐसे रो डेली कराते हैं, कुछ पेड भी होते हैं कि आप उनको पेड कर दीजिए और वो आपको डेली-डेली प्रैक्टिस कराते हैं। तो मैंने पेड लिया था, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया था क्योंकि डेली वाले में क्या है कि कभी डाला, कभी नहीं डाला। और पेड वाले में है कि कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है और उसमें बाकायदे एक टॉपिक पहले दिया जाता है कि कल इसका टेस्ट होगा। तो इन सब मतलब वो बहुत ही हेल्पफुल मेरे लिए रहा कि एक दिन पहले टॉपिक देना, उसको तैयार करिए और दूसरे दिन टेस्ट दीजिए। आप कम से कम जितने भी बच्चे हैं, उसमें आपका एक होना चाहिए अंदर से कि आज मुझे अच्छा करना है, आज मुझे नंबर 1 पे रहना है, आज मेरा नाम आना ही चाहिए। 20 लोगों का वो लोग लिस्ट निकालते हैं, 10-20 लोगों का, उसमें मेरा नाम नंबर 1 पे रहना चाहिए।
तो ऐसा आप सोचेंगे और डेली-डेली तैयार करेंगे, डेली टेस्ट देंगे तो बहुत अच्छी से तैयारी होती है, ये भी हो गया। और टेस्ट के लिए से क्वेश्चन पेपर रिवाइज़ करने के लिए एक तो मैंने बताया कि 15-20 साल का अनसॉल्व होना चाहिए, जो आप करिए, उसको बार-बार प्रैक्टिस करिए। और एक जैसे यूथ की बुक आती है, घटना चक्र आती है, जैसे मैंने घटना चक्र लिया था, तो उसमें क्या है कि नेट जेआरएफ लेवल तक के और अच्छे-अच्छे कॉम्पिटिशन के लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव। तो आप वहाँ से एक टॉपिक पढ़िए, जो टॉपिक आपने पढ़ा तो वहाँ से फटाक से क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर कुछ ऐसे नए क्वेश्चन आते हैं आपके सामने जो आपकी बुक में नहीं दिया है वो टॉपिक, तो उसका व्याख्या नीचे दी रहती है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो ये तरीका है आपको प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। एक आप कोई भी मार्केट से कोई ऐसी मतलब हार्ड कॉपी ले लेंगे, प्रैक्टिस सेट कोई ले लेंगे, कितनी बार उसको प्रैक्टिस करेंगे? वो सारे जो आप वो काम आपका कैसे चल जाएगा, अनसॉल्व जब आप लेंगे 15-20 साल का, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, अनसॉल्व रहेगा। आप वहाँ पे अपना आकलन कर सकते हैं कि मैंने पढ़ा तो मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, सारे मिक्स होते हैं। आपकी तैयारी कैसी है पता चलेगा। जहाँ भी आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है, मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को खोलिए, तुरंत पढ़िए। तो इस तरह से आप करिए। और वही बात है, एक किताब ले लेंगे तो कितनी बार रिपीट करेंगे, आसान-आसान से प्रश्न होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ऐसे ही तैयारी करिए बढ़िया से। और लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस क्वेश्चन का करना बहुत ही ज़रूरी है। एक टॉपिक मिले और उससे संबंधित क्वेश्चन, नहीं कोई मिल रहा है तो अपने ही डिसाइड करिए। सब कुछ आप अपने भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए मतलब परचेज़ ही एक लास्ट ऑप्शन, ऐसा नहीं है। आप अपने से भी कर सकते हैं कि कोई एक टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए कि क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और बेस्ट तो टेलीग्राम होता है कि आप वहाँ पे करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में बहुत ही ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ें और उसका आपको आकलन करना चाहिए कि क्या तैयारी है मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि मेरी तो बड़ी अच्छी तैयारी है, मेरा तो निकल ही जाएगा, है ना? तो भाई सारा भ्रम जो है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि सही है कि क्या है। वो तब जब आप टेस्ट देंगे ना, और टेस्ट को हल्के में मत दीजिए। आप रोज़ जब टेस्ट देते हैं तो समझिए कि आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। ऐसे सीरियसली पढ़ाई भी करिए, समझिए कि आपका कल ही पेपर है, ऐसे रोज़ पढ़ाई करिए। डेली आप जब भी पढ़ते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए दिमाग में कि कल ही मेरा पेपर है। इतना सीरियस होना पड़ेगा आपको डेली। डेली एक कष्ट से गुज़रना पड़ेगा, इतना मान लीजिए कि जैसे एक होता है ना कि परीक्षा के 1 दिन पहले बहुत प्रेशर होता है, बहुत आदमी तकलीफ में गुज़रता है कि कल मेरा पेपर है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो डेली आपको उस तकलीफ से गुज़रना पड़ेगा, गुज़रना सीखिए। और जिस दिन पेपर आ जाएगा ना, तो उस दिन भी आपको बहुत बड़ा तकलीफ नहीं होगा, है ना? बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होगी। ये होगा कि कल मेरा पेपर है, तो उसको उसको अभ्यास में डालिए डेली-डेली। अपने आप को तकलीफ, जितना ही अपने आप को समस्या में डालेंगे, पेपर को लेके, क्वेश्चन को लेके, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आराम मत खोजिए कि सारी चीज़ें हो जाए, दिमाग ना दौड़ाना पड़े, दिमाग ना चलाना पड़े, टेंशन ना लेना पड़े, लीजिए। टेंशन कहाँ लेना है, फालतू जगह नहीं लेना है, घर परिवार के चक्कर में, समाज के चक्कर में, बाकी लोगों के चक्कर में, किसने क्या कह दिया, इसके चक्कर में टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना है तो मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा टॉपिक क्यों नहीं तैयार है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या मैं ऐसा करूँ कि इतने साल से जो गलतियाँ हुई अब ना हो, टेंशन इसका लीजिए। और टेंशन लेने का मतलब ये नहीं कि टेंशन लेके बस सोचते रहिए, नहीं, उसका सॉल्यूशन, टेंशन लेने के बाद सोचिए उसको, ठीक है? और तनाव में रहना नहीं है, मैं ये ध्यान दीजिएगा कि टेंशन लेने के बाद तनाव में रहना नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि दुनिया भर का खुरापात सोचने से अच्छा है कि आप इस विषय में सोचिए। और जब आपको अनुभव हो कि यहाँ-यहाँ कमियाँ हैं, तो उस पे बस काम करिए, पढ़िए। और देखिए शुरू में कठिन, बार-बार मैं कह रही हूँ, हर चीज़ कठिन लगती है। लेकिन जब आप उसको 5 दिन भी करके देखिए, 1 हफ्ता भी करके देखिए, खूब मेहनत से करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा मैंने तैयार कर लिया और सारी चीज़ें कितनी आसान हैं करना, बस मेहनत की बात है शुरू में। करिए, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं है ना? बस ये है कि सोचिए उस विषय में, चिंतन करिए कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और बाकी लोगों का तो टेंशन कभी ज़िंदगी में भी नहीं लेना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।